नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित का दूसरा अध्याय बहुपद। तो आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद से शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं और शून्यक से बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन वो शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रश्नावली है, इसकी प्रश्नावली 2.1। एक ही प्रश्न है उसमें, और प्रश्न क्या है कि किसी बहुपद px के लिए, किसके लिए, px के लिए, यहाँ पर ये बात ध्यान देना ज़रूरी है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, ठीक है। तो वहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है आपको, और ग्राफ को देखकर बताना है कि इसके कितने शून्यक होंगे। ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। अब ग्राफ कैसे दिया गया है, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए किसके लिए शून्यक ज्ञात करने हैं, y बराबर px के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या px है, तो आपको ये देखना है कि ये जो रेखा दी गई है वो x अक्ष को कितनी बार काटती है, ठीक है, कितनी बार x अक्ष को स्पर्श करती है। जितनी बार ये रेखा x अक्ष को काटेगी उतने ही इसके शून्यक होंगे। तो यहाँ पर ये रेखा x अक्ष को नहीं काटती है, इसका मतलब इसके शून्यक क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। इसके कोई शून्यक नहीं होंगे क्योंकि ये रेखा x अक्ष को नहीं काटती है, ठीक है। अब इसका दूसरा, जैसे कि इसको काट देते हैं, दूसरा है इस तरीके से बनाया हुआ। अब इसके कितने शून्यक होंगे, क्योंकि ये रेखा, ये जो ग्राफ दिया गया है यहाँ पर ये x अक्ष को कितनी बार, केवल एक बार काटती है, इसका मतलब इसका शून्यक होगा 1। दूसरा, जितनी बार ये रेखा x अक्ष को काटेगी उतने ही इसके शून्यक होंगे, ठीक है। या तो काटती है या उसको स्पर्श करती है, ठीक है। अब तीसरा है इस तरीके से दिया हुआ। अब ये x अक्ष को कितनी बार काटती है, एक बार, यहाँ पर 2 बार और 3 बार। तो इसके शून्यक कितने होंगे, ये शून्यकों की संख्या है, ठीक है। तो इसके कितने शून्यक होंगे, 3। इसका मतलब ये जो रेखा है वो x अक्ष को कितनी बार काटती है, जितनी बार काटती है उतने ही उसके शून्यक होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इसके 4-5 और हैं, टोटल 6 हैं, तो वो आप कर लेना। जितनी बार x अक्ष को काटेगी उतने ही उसके शून्यक होंगे, ठीक है। तो अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं हमारी 2.1 हो गई। और इससे पहले की जो पहला अध्याय था वो भी हम पढ़ चुके हैं, उसकी 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब प्रश्नावली शुरू होती है 2.2। प्रश्नावली 2.2, ठीक है। इसमें क्या है, आपको एक बहुपद दिया गया है और उसके शून्यक ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो पहले प्रश्न का पहला, फिर आगे समझते हैं कैसे ज्ञात करना है। तो x² - 2x - 8, ये आपको एक बहुपद दिया गया है। पहले तो इसको समीकरण रूप में लिखना है। समीकरण रूप क्या होता है कि बराबर 0, क्योंकि शून्यक ज्ञात करने, शून्यक का मतलब इस बहुपद के बराबर में 0 रख के जो x का मान होता है वो इसका शून्यक होता है, ठीक है। तो शून्यक का मतलब आप समझ गए। अब शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। ये समीकरण किस रूप का, ये बहुपद किस टाइप का होता है, ax² + bx + c। यहाँ पर a जो है वो x² का गुणांक होगा, b ये वाला और c ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना। अब बहुपद को इससे शून्यक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको ये जो अचर पद है और उस x² का जो भी गुणांक होता है उसको गुणा कर देना है। तो ये कितना है, c का मान कितना है, -8, और x² का गुणांक क्या है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 1 ही है। तो -8 को और 1 को गुणा करने पर कितना आता है, -8 ही आता है, ठीक है। अब x का गुणांक क्या है, -2 है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर ये जो -8 है इसके गुणनखंड करने हैं, ठीक है। 2 गुणनखंड, 8 के 2 गुणनखंड करने, 2 टुकड़ों में इसको बांटना है। वो 2 गुणनखंड ऐसे होने चाहिए जिनको जोड़ने पर -2
आता हो। तो अब देखिए 8 के ऐसे दो कौन कौन से भाग हो सकते हैं, किन कौन कौन सी संख्याओं को गुणा करने पर 8 आएगा। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे। 8 का गुणनखंड यहाँ पर देखिए 2 4 फिर 2 फिर 2 1। तो 8 के कितने गुणनखंड हो गए, यहाँ पर देखिए 2 गुणा 2। यहाँ पर आपको केवल दो संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पर क्या आए, 8 आए। तो यहाँ पर क्या है, -8 है। -8 है, इसका मतलब एक संख्या माइनस की होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, प्लस की होगी, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा ही माइनस होता है। ठीक है, प्लस और माइनस का गुणा करने पर ही माइनस आता है। अब यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान रखना कि माइनस और माइनस का गुणा जब हम करते हैं तो भी प्लस आएगा, प्लस और प्लस का गुणा भी क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस होता है और विपरीत चिन्ह का गुणा जो होगा वो क्या होगा, जैसे कि माइनस और प्लस का जब हम गुणा करते हैं तो वो माइनस आएगा और प्लस और माइनस इनका चाहे गुणा करो तो भी माइनस आए। समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस होगा और असमान चिन्हों का गुणा माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर -8 लाना है आपको, तो एक संख्या माइनस की होगी और एक संख्या प्लस की होगी। अब वो दो संख्या कौन सी होंगी, यहाँ पर देखिए किस किस को गुणा करने पर 8 आता है। यहाँ पर 2 गुणा 2 क्या होगा, 4। 4 को और 2 को गुणा करने पर 8 आता है। ठीक है, और एक दूसरा 8 को और 1 को गुणा करने पर 8 आता है। अब इन दोनों के सिवाय कोई गुणनखंड है नहीं, क्योंकि 4 को और 2 को गुणा करने पर ही 8 आता है और 8 को और 1 को गुणा करने पर, और दूसरी कोई संख्या नहीं है जिसको गुणा करने पर 8 है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक लेनी है। यहाँ पर 8 और 1, जब 8 को और 1 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 9, और अगर 8 में से 1 को घटाए तो क्या आएगा, 7। लेकिन हमें यहाँ पर क्या लाना है, -2। तो हम क्या करेंगे, 8 और 1 तो हो नहीं सकता, अब 4 और 2 है। ठीक है, एक तो 4 होगा, एक 2 होगा। ठीक है, अब 4 और 2 में से माइनस का कौन सा होना चाहिए, क्योंकि 4 और 2 का गुणा करेंगे तब +8 आएंगे, लेकिन हमें चाहिए -8। ठीक है, तो माइनस इन दोनों में से माइनस किसको लिखें, तो यहाँ पर देखना है। अब आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, क्योंकि जोड़ भी इनकी क्या होनी चाहिए, माइनस, और गुणा भी माइनस होना चाहिए। तो इन दोनों में से किसे माइनस लिखें, तो यहाँ पर देखना है कि यदि जोड़ के आगे माइनस है तो आपको बड़ी संख्या के आगे माइनस लगाना है। ठीक है, गुणा करने पर माइनस और जोड़ने पर भी माइनस। तो ये दो संख्या हो गई, कौन कौन सी, -4 और 2। ये किसके टुकड़े हो गए, इसके। ठीक है, यहाँ पर देखिए x²। अब इस -2 की जगह हम क्या लिखेंगे, -4 + 2। ठीक है, ये माइनस का 4 होगा और ये प्लस का 2 होगा, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पर -8 आता है और इन दोनों को जोड़ने पर -2 आता है। कैसे आता है, यहाँ पर देखिए कि ये -2x है। अब इस -2x की जगह हमें ये लिखना है, क्या लिखना है, -4x + 2x। ठीक है, या फिर 2x आगे लिखो तो भी चलता है, +2x - 4x, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये -8 = 0। ठीक है, अब समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, +2 - 4। जब हम इनको जोड़ते हैं तो वापस क्या आता है, इनको हल करने पर वापस -2 ही आता है। ठीक है, 4 में से 2 घटाएंगे और बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो यही समीकरण है। अब आपको इनमें से और इनमें से कॉमन लेना है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, एक तो x बार आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 आएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए x² में से जब हमने x को बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, प्लस 2x में से हमने x को यहाँ पर कॉमन ले लिया है, बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -8 है, तो एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा, और 4 और 8 में से इनमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 4 यहाँ पर भी है और 4 8 में भी आता है, 4 × 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -4 को बाहर ले लेंगे। जब हम -4 को बाहर लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा,
प्लस का x, क्योंकि -4 को और x को गुणा करने पर क्या आता है -4x। अब यहाँ पर -8 में से जब हमने 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 2, क्योंकि 4 को और 2 को गुणा करने पर क्या आता है 8 ही आता है, और 2 किसका होगा प्लस का होगा। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस क्यों लिखा, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा होने पर क्या होगा वापस माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे बराबर 0। अब यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, बीच में ये जो माइनस है इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखिए x+2 यहाँ पर भी है, x+2 यहाँ पर भी है, तो हम x+2 को कॉमन ले तो यहाँ पर क्या बचेगा, इस माइनस से इस तरफ x+2 को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और इनमें से अगर x+2 को हम बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है -4, ठीक है, बराबर 0। अब एक बार इसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा x+2, जब x -4 का हम पक्षांतरण करते हैं तो 0 के भाग में जाएगा, और 0 के भाग में जाने पर क्या होगा ये भी 0 हो जाएगा। तो x+2, एक बार x+2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा, x बराबर -2, ठीक है। तो एक तो x का शून्य हो गया ये। अब दूसरा, अगर इसको यहाँ पर रखें और इसको हटा दें तो एक बार x -4 बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, x का मान क्या आएगा +4। जब -4 का पक्षांतरण करते हैं उस तरफ तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो ये हो गया इसके शून्यक। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए सत्यता की जांच करने के लिए ये जो शून्यक है इनका योग, शून्यकों का योग किसके बराबर होना चाहिए, -b/a, ठीक है। अब b और a क्या है, x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, और ये अचर जो होता है वो c होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है -b/a, शून्यकों का योग किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। तो शून्य कौन कौन से हैं, -2 + 4, और ये किसके बराबर होने चाहिए -b/a। तो एक माइनस यहाँ पर लग गया। अब b का मान कितना है, b की जगह क्या लिखा हुआ है, x का गुणांक जो x के आगे लिखा हुआ है वो, तो b ये x के आगे क्या लिखा हुआ है -2, तो b का मान क्या है -2, तो हम यहाँ पर रखेंगे -2, ठीक है, बटे b/a। तो a का मान क्या है, यहाँ पर x² का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है x² का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। अब -2 + 4, इसका मतलब क्या है 4 में से 2 को घटाना है तो क्या आएगा 2 ही आएगा, और यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है प्लस होता है, तो ये प्लस का 2 और 2 में 1 का भाग देने पर क्या आएगा 2 आएगा, तो ये दोनों भी बराबर हैं। अब इसका मतलब ये जो हमने हल किया है वो क्या है सही है, ठीक है। अब दूसरा, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, c/a, c/a होना चाहिए। अब शून्य कौन कौन से हैं, -2 × 4, ये किसके बराबर होना चाहिए c/a। तो यहाँ पर c क्या है -8, c क्या है -8 बटा a क्या है, a तो 1 ही है, ठीक है। अब -2 का और 4 का, 2 का और 4 का गुणा करने पर क्या आता है 8, और माइनस आगे हैं तो क्या लगेगा माइनस, और -8 में 1 का भाग देंगे तो क्या होगा -8 ही होगा। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब हमने जो इस बहुपद के ये जो शून्य ज्ञात किए हैं वो क्या है सही है, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रश्न। अब इसका हम दूसरा प्रश्न करते हैं, ठीक है। दूसरा है 4s² - 4s + 1
ठीक है। अब इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्य ज्ञात करने हैं तो बराबर क्या रखेंगे, शून्य। शून्य का मतलब इस बहुपद के बराबर में इसको समीकरण रूप में लिखने पर, अर्थात इसके बराबर 0 लिखने पर s का मान ज्ञात करना, वो होता है इसका शून्यक। तो यहाँ पर देखिए, अब वो ही इसका और इसका आप करो गुणा, तो 4, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो 4 और 1 का गुणा करने पर क्या आता है, 4, और ये जो बीच में लिखा हुआ है वो -4। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी दो संख्याएं जिसका गुणा करने पर 4 आए और जिसका गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 4, और जिसको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -4। अब यहाँ पर देखिए, गुणा करने पर 4 आना चाहिए, इसका मतलब 4 का जब हम गुणनखंड करते हैं, 4 किसको गुणा करने पर 4 आता है, 2 को और 2 को गुणा करने पर, और 4 को और 1 को गुणा करने पर। इसके सिवाय 4 तो आता नहीं है, या तो 2 को और 2 को गुणा करने पर 4 आएगा, या 4 को और 1 को गुणा करने पर। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 तो आएगा नहीं, चाहे इसको घटाओ या जोड़ो, -4 नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या हो सकता है, केवल ये, ठीक है। 2 और 2, जब हम प्लस के दोनों को गुणा करते हैं तो 4 आ जाता है, ठीक है। 2 को और 2 को दोनों प्लस के हों तो गुणा करने पर 4 आ जाता है, लेकिन दोनों अगर प्लस के दोनों को जोड़ें तो यहाँ पर -4 नहीं आएगा, +4 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर -4, तो हम क्या करेंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे। तो -2 और -2 को गुणा करने पर क्या आता है, +4, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा होने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर भी -2 और -2 जोड़ेंगे, -4 होंगे। जो समान चिन्ह होते हैं वो हमेशा जुड़ता है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि -5 -2 है, तो ये दोनों समान चिन्ह हैं, दोनों माइनस के हैं, तो ये दोनों जुड़ेंगे, 5 और 2 कितने हो गए, 7, और आगे लगेगा माइनस, जो आगे चिन्ह होता है वो आगे लगता है। और अगर ये दोनों प्लस के होते तो भी ये जुड़ते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होगी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। अब इसके 2 गुणनखंड क्या हो गए, -2 -2। अब यहाँ पर देखिए, इस -4 की जगह अब हमें लिखना है -2 -2, तो 4s²। अब 4-4s की जगह हम क्या लिखेंगे, -2s -2s, क्योंकि जब हम इनको जोड़ते हैं तब वापस क्या आ जाता है, -4s, ठीक है। इसको मिटा देते हैं अब, और +1 बराबर 0, ठीक है। अब 2 यहाँ पर है, तो माइनस के इस तरफ को इसमें से आपको कॉमन लेना है, और एक तरफ इनमें से आपको कॉमन लेना है, ठीक है। तो इनमें से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक तो यहाँ पर s है, ठीक है, एक तो s कॉमन आ रहा है क्योंकि s दोनों में भी है, और 4 और 2 में से कॉमन क्या आएगा, 2, क्योंकि 2 इसमें भी होता है और 2 इसमें भी होता है। तो यहाँ पर 2s जब कॉमन ले लेते हैं, जब 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या यहाँ पर क्या बचेगा, 2, क्योंकि 2 × 2 वापस क्या होता है, 4, और s² में से s ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक ही s बचेगा, ठीक है। और -2s, यहाँ पर भी 2s में से हमने 2s कॉमन ले लिए तो पीछे क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे माइनस, और इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें नहीं है, यहाँ पर s है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 कॉमन। जब माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस के 2s, क्योंकि -1 को और प्लस के 2s को गुणा करने पर वापस क्या आता है, -2s आता है। और यहाँ पर क्या बचेगा, जब प्लस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1, क्योंकि -1 का और -1 का गुणा वापस क्या होता है, +1 होता है, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि ये जो कोष्टक में है वो हमेशा समान आता है, ठीक है। अब माइनस है बीच में, इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों समान है, तो इसको एक बार लिखेंगे 2s -1, ठीक है। इन दोनों में से हमने ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, 2s, और यहाँ पर क्या बचेगा, -1, ठीक है, बराबर 0। तो अब इसके शून्य क्या आएंगे, दोनों समान है तो समान ही शून्य का आएंगे, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर, ठीक है। तो 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या आएगा, 1, और s बराबर क्या आएगा,
1/2। एक तो ये हो गया शून्य, दूसरा भी वही है, 2s - 1 बराबर 0 और 2s बराबर 1 और s बराबर भाग में चला जाएगा 1/2। ये दो इसके शून्य आ गए। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो वही सत्यता की जांच क्या होगी, शून्यकों का योग किसके बराबर होना चाहिए, -b/a। तो शून्य कौन कौन से हैं, 1/2, 1/2 प्लस 1/2, ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a। तो b क्या है, यहाँ पर देखिए माइनस, और b का मान क्या है, -4। तो यहाँ पर लिखेंगे -4। ये जो माइनस है वो इस फॉर्मूले का, इस सूत्र का माइनस है, और ये माइनस है जो इसके आगे लिखा हुआ है, ठीक है। और a का मान क्या है, 4 है। s² का गुणांक क्या होता है, a, तो a का मान क्या है, 4, ठीक है। अब 1/2 प्लस 1/2 मतलब आधा और आधा कितना होता है, एक ही होता है, 1/2 प्लस 1/2 1, और -4, ये माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, 4, और बट्टे में 4 है, 4/4 1, तो ये दोनों बराबर है। अब शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, जैसे शून्य यहाँ पर 1/2 है गुणा 1/2, ये इनका जो गुणा है वो किसके बराबर होना चाहिए, c/a, ठीक है, c/a, ठीक है। अब जब गुणा करते हैं तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से और नीचे वाली संख्या का नीचे, तो 1 का गुणा 1 से 1/2 का गुणा 2 से कितना हो गया, 4 बराबर। ये किसके बराबर होना चाहिए, c/a। तो यहाँ पर c क्या है, 1/a क्या है, 4, तो ये तो सीधे से आ रहा है 1/4। तो ये भी दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, हमने जो शून्य ज्ञात किए हैं वो सही है, ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरा। अब तीसरा प्रश्न, तीसरा है 6x² -3 -7x बराबर 0। अब पहले तो आप इसको सही तरीके से लिखेंगे, कैसे, x² का गुणांक, फिर x का गुणांक लिखेंगे, और फिर जो अचर पद होता है वो, तो इसको कैसे लिखेंगे, 6x² माइनस ये जो 7x है इसको आगे लिखेंगे, और फिर पीछे लिखेंगे -3 और बराबर 0, ठीक है। अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, 6 × 3 18, 3 क्या है माइनस का, तो 6 × -3 क्या होगा, -18, ठीक है। और यहाँ पर जो x का गुणा क्या है, -7। मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर -18 आना चाहिए। अब जब गुणा माइनस का आ रहा है, इसका मतलब एक संख्या माइनस की होगी और एक प्लस की होगी। अब संख्याएं कौन सी होंगी पहले तो ये पता करेंगे। तो यहाँ पर आपको 18 का गुणनखंड करेंगे, 2 9 बार, फिर 3 3 बार, 3 1 बार, क्या आया गुणनखंड, 2 × 3 × 3। अब देखिए 18 किस किस को गुणा करने पर 18 आते हैं, या तो 2 3 6 × 3 करेंगे तब 18 आएंगे, ठीक है, या फिर 3 × 3 करेंगे, 9 × 2 करेंगे तब 18 आएंगे, और या फिर बस यही दो है, और एक 18 और 1 को गुणा करते हैं तो 18 आता है, दूसरी कोई संख्या नहीं बन रही है। यही 3 संख्या हैं जिनको गुणा करने पर 18 आता है। अब इन तीनों में से हमें कौन सी लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या 6 और 3, अब जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7 आना है, जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। अब इनको 6 में से 3 घटाए तो 3 आएंगे, और 6 को 3 में जोड़ें तो 9 आएंगे, मतलब 7 तो नहीं आएंगे, ठीक है। अब 18 में से 1 घटाएं तो ये नहीं होगा, अब 18 में से 1 घटाएं 17 आएंगे, और 18 को 1 से जोड़े तो 19 आएंगे, तो इससे भी 7 नहीं आ रहा है। अब पीछे क्या बचा, ये वाला 9 में से जब हम 2 घटाते तो क्या आते हैं 7, तो हम कौन सी संख्या लेंगे, 9 और 2, ठीक है। अब इन दोनों में से प्लस की संख्या कौन कौन सी संख्या हुई, 9 और 2। अब इनमें से
एक संख्या प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। अब इसमें से प्लस की कौन सी होगी और माइनस की कौन सी होगी, तो आपको यहाँ पर देखना है कि अगर इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है, और छोटी संख्या होगी वो प्लस होगी। तो अब इस -7 की जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि -9 + 2 जब हम इनको हल करते हैं तो वापस क्या आता है, -7 आता है। तो यहाँ पर जो -7 है उसकी जगह हम लिखेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6x²। अब -7 की जगह आपको लिखना है -9x, या फिर 3 को, ये 2 को भी आगे लिख सकते हैं +2x -9x, और यहाँ पर क्या है -3 = 0। इस 7x की जगह हमने क्या लिखा है, ये +2 - 9। जब हम इनको हल करते हैं तो वापस -7 आता है, ठीक है। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएंगे, और बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो आगे भी माइनस लगेगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ पर x है तो एक तो x कॉमन आ जाएगा, और 6 में और 2 में कॉमन क्या है, 2, ठीक है। अब जब हमने x² में से x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, और 6 में से जब 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3, क्योंकि 3 और 2 का गुणा वापस क्या होता है, 6। फिर प्लस 2x में से 2x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1। अब इन दोनों में से जब दोनों के आगे माइनस होता है तो आपको माइनस बाहर ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर 9x और यहाँ पर 3, तो 9 और 3 में आपका क्या कॉमन आ रहा है, 3, ठीक है। और यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर है नहीं तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। अब 9x में से जब हमने 3 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3x, ठीक है। x तो अंदर ही रहेगा क्योंकि 3 और 3 का गुणा वापस क्या होगा, 9, और ये 3x के किसका होगा, प्लस का होगा, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा वापस क्या होगा, माइनस, और यहाँ पर भी प्लस का। अब 3 में से 3 तो हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, और ये प्लस का होगा, क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा वापस क्या होता है, माइनस होता है, बराबर 0। अब यहाँ पर ये और ये समान है तो इनको ले लेंगे हम कॉमन, 3x + 1 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 2x, यहाँ पर बचेगा 3 = 0, ठीक है। अब एक बार इसके बराबर 0, इसको हटाएंगे 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, 3x + 1 = 0, क्योंकि इसके बराबर 0 कैसे आया, इसका पक्षांतरण कर दिया, ये गुणा में कहाँ गया, भाग में, 0 के भाग में, और 0 के भाग में चाहे कुछ भी हो वो तो 0 ही होता है। तो एक बार इसके बराबर 0, तो 3x बराबर ये +1 का पक्षांतरण होगा, -1 हो जाएगा, और अब x बराबर क्या होगा, 3 का पक्षांतरण हो जाएगा तो -1/3 हो गया, ठीक है। एक तो ये शून्य का आ गया। अब अगर इसको ना हटा करके हम इसको हटा दें तो 2x - 3 = 0 भी हो सकता है। तो अब इसका शून्य क्या होगा, 2x, 3 को पक्षांतरण करेंगे उस तरफ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और x बराबर क्या होगा, 3/2। तो ये दूसरा शून्य हो गया। अब वापस सत्यता की जांच, वही है, सत्यता की जांच आप कर सकते हैं तो कर लेना, ठीक है। इन दोनों का योग होना चाहिए -b/a, और इनका गुणा होना चाहिए c/a, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। हम इसका अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चौथा, 4u² + 8u, ठीक है। ये एक बहुपद है। अब इसका शून्य ज्ञात करने हैं तो बराबर क्या रखेंगे, 0। शून्य का मतलब यही होता है कि बराबर शून्य रखने पर इस u का मान ज्ञात करना। तो अब देखिए ये तो सीधा सा हल होगा, यहाँ पर ये 2 ही है तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 8 में और 4 में कॉमन क्या होगा, 4, ठीक है, क्योंकि 4 यहाँ पर भी है और 4 8 में भी होता है, ठीक है। और u² और u में कॉमन क्या होगा, u। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 4 में से हमने 4 तो कॉमन ले लिया, और u² में से जब u ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा u, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, प्लस अब 8 में से हमने 4 बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, और u में से जब u तो बाहर ले लिया तो u यहाँ पर बचेगा नहीं,
बराबर 0। अब इसके शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर। कैसे, देखो पहले 4u बराबर इसका पक्षांतरण कर देते हैं, ठीक है। तो u प्लस 2 जब 0 के भाग में जाएगा तो ये क्या होगा, 4u बराबर 0, और u बराबर क्या आएगा, 4 भी इसके भाग में जाएगा, 0/4, मतलब u का मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 में किसी का भी भाग देने पर 0 आता है। अगर इसका पक्षांतरण न करके हम इसका पक्षांतरण कर दें तो u प्लस 2 बराबर 0/, इसका पक्षांतरण होंगे 0 के भाग में चला जाएगा 4u, तो u प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0, 0 में भाग देने पर 0 ही आता है। अब u बराबर 2 का पक्षांतरण होगा -2 आएगा, तो ये इसके 2 शून्य आ गए। तो इसको इसकी सत्यता की जांच करके देख लेते हैं, ठीक है, सत्यता की जांच। अब शून्यकों का योग, शून्य कौन कौन से हैं, 0 -2, तो 0 -2 शून्यकों का योग जो किसके बराबर होना चाहिए, -b/a। तो शून्यकों का योग 0 और -2 ही रहेगा, बराबर -b/a। तो माइनस, अब यहाँ पर b का मान क्या है, 8/a का मान क्या है, 4। तो -2 जब 8 में 4 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 2, और आगे माइनस है तो माइनस, तो ये भी सही है। अब शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, तो शून्य कौन कौन से, 0 और -2, 0 गुणा -2, ये किसके बराबर होना चाहिए, c/a। तो यहाँ पर देखिए 0 और -2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 बराबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये a है, b है, लेकिन c नहीं है। u² का गुणांक है, u का गुणांक है, जो यहाँ पर जो अचर पद होता है c, वो यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब वो क्या है, 0 है। तो c क्या होगा, 0/a क्या है, 4, 0 बराबर। अब 0 में 4 का भाग क्या होगा, 0 होगा, इसका मतलब ये भी सही है। तो ये जो शून्य ज्ञात किए ये, तो ये क्या है, सही है। अब इसका अगला, इसके अगले 2 प्रश्न रहे हैं, और फिर हम आगे पढ़ेंगे कि शून्य दिए गए हों और उससे हम वापस बहुपद कैसे बनाएं। तो वो हम इसके 2 प्रश्न और बाकी इसका दूसरा प्रश्न वो हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और जब अगला वीडियो बन जाएगा तो इसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।